बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 8 का लेक्चर 3 स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम नोमेनक्लेचर को एंड करेंगे और इस लेक्चर में हम अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अल्कीन के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि अल्कीन ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जो सबसे फर्स्ट रूल इसका आता है वो है सिलेक्शन ऑफ चेन। आपने अल्केन के नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि हमने उस चेन की सिलेक्शन करनी है जो कि लॉन्गेस्ट होगी, लेकिन अल्कीन के केस में ये थोड़ा डिफरेंट है। हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कंपाउंड है, इसमें दो तरह की चेन बन रही हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। जो पहली चेन है वो रेड से हाईलाइट करती हूँ, ये वाली। और जो इसमें सेकंड चेन बन रही है वो मैं पैरेट से हाईलाइट कर देती हूँ। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इसमें वो चेन जो कि मैंने रेड कलर से हाईलाइट की है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 7 है, जबकि वो चेन जो कि मैंने पैरेट कलर से हाईलाइट की है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने अल्केन में स्टडी किए थे उसके मुताबिक हमें जो चेन सिलेक्ट करनी चाहिए वो ये है जो कि मैंने रेड से मार्क किया है। लेकिन अल्कीन में ये रूल डिफरेंट है। ये रूल कहता है कि हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट, आप अगर देखें तो ये रेड हाईलाइटेड चेन में किसी किस्म का डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। डबल बॉन्ड एज अ ब्रांच आ जाता है, जबकि पैरेट कलर से जो मैंने हाईलाइट किया इसमें डबल बॉन्ड चेन के अंदर इंक्लूड है। तो सिलेक्शन ऑफ चेन में हम कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे? पैरेट से जो हाईलाइट की गई है। नेक्स्ट, इसके बाद जो इसका रूल है वो ये है कि चेन की सिलेक्शन के बाद हमने ये करना है, हमने देखना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। हमने ये चेन सिलेक्ट की है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर आप काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। तो 6 मीन हेक्सेन। और अल्कीन के केस में हमने एक इसके अंदर एडिशन करनी है, वो ये है कि हमने एंडिंग एन को इन में कन्वर्ट करना है। अब हम इसको हेक्सेन नहीं बोलेंगे बल्कि हम इसको कहेंगे ये हेक्सीन है। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो हम 1 बाय 1 रूल को डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है। इस चेन का नेम क्या हो जाएगा? हेक्सीन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकेंड रूल, नंबरिंग ऑफ द चेन। तो उसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिस एंड से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपाउंड है आपके सामने, इसमें नंबरिंग दो तरह से हो सकती है। या तो हम राइट साइड से स्टार्ट करें या हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। पहले तो आप लोगों ने चेन सिलेक्ट करनी है ना, लॉन्गेस्ट चेन और वो चेन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। तो उस केस में इसमें यही एक चेन बन रही है, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तो डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, हम इस एंड से स्टार्ट करेंगे या इस एंड से स्टार्ट करेंगे उसके मुतालिक हमें बताया गया है कि हमने उस एंड से स्टार्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलता है। लेट्स सपोज मैं इस एंड से स्टार्ट करती हूँ, 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड 6 कार्बन। अब आप देखिए इसमें जो डबल बॉन्ड को नंबरिंग मिली है वो 4 और 5 के इन बिटवीन मिली है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करूं, लेट्स सपोज 1, 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। अगर इस केस में आप देखें तो डबल बॉन्ड को जो नंबरिंग मिली है वो सेकेंड और थर्ड कार्बन के इन बिटवीन मिली है। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग किस केस में है? जब हम नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो इसका फिर नेम कैसे हम लिखेंगे? 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। ये भी नेक्स्ट रूल में हम स्टडी करेंगे कि हमने डबल बॉन्ड को 3 नंबर देना है या 2 नंबर देना है। वो डिपेंड करता है कि हम लीस्ट कार्बन कौन सी है। ठीक है, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये 5 मिथाइल क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो मिथाइल कार्बन नंबर 5 पे है, तो 5 मिथाइल 2 पे डबल बॉन्ड है। हेक्सीन क्यों लिखा है?
क्योंकि ये 6 कार्बन की चेन है जिसको हेक्सेन बोलते हैं। फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया था कि एन को हमने किससे रिप्लेस करना है, इन से, तो इसका ओवरऑल नेम बन गया 5 मिथाइल 2 हेक्सेन। नेक्स्ट रूल है थर्ड, डिजाइनिंग ऑफ लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो आपने अब ये बताना है कि डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है। इसके लिए ये जो मैंने आपको अभी सेकंड स्लाइड में बताया था उसी रूल को ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर देना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के इन बिटवीन है। ये रूल कहता है कि आपने डबल बॉन्ड को वो नंबर देना है जो कि लीस्ट कार्बन का, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, तो लीस्ट कार्बन का नंबर है फर्स्ट, तो हम इसमें डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस कंपाउंड की नंबरिंग करूं तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ है। इसी तरीके से आपके पास एक और कंपाउंड है, इसमें मैं इधर से नंबरिंग करूंगी अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल जो कि हमने सेकंड स्लाइड में पढ़ा है। हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिसमें कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब रूल ये कह रहा है कि हमने डबल बॉन्ड को वो नंबर देना है जो कि लोएस्ट है। फॉर एग्जांपल इसमें जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के इन बिटवीन है, तो हम डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर देंगे। इसमें जो डबल बॉन्ड है फर्स्ट और सेकंड कार्बन के इन बिटवीन है, तो हम डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर देंगे। इसका नाम देखें 1 ब्यूटीन, हम इसको 2 ब्यूटीन नहीं कहेंगे, ठीक है। आप कहें कि ये तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ भी है, नहीं, मैंने रूल आपको बताया कि हमने नंबर वो देना है जो कि लीस्ट है, दोनों कार्बन में से लीस्ट नंबर कौन है, फर्स्ट। इसी तरीके से इसका नेम क्या होगा, 1 पेंटीन। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है वो है लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने अल्केन में पढ़ा था। इंडिकेट करना है लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच, ठीक है। जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उस नंबर से उसको लोकेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कंपाउंड है, इसमें आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें, कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसको सेम नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को तो 2 और 3 ही नंबर मिलेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड मिलेगा। तो हमने फिर नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, और क्या है, मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट को कहेंगे 2 मिथाइल। बॉन्ड किस कार्बन के साथ है, सेकंड कार्बन के साथ है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, जो कि ब्यूटेन होते हैं, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के एंड एन को हमने किससे रिप्लेस किया है, इन से। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। होप्स तो आपको ये रूल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, अगर मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमने कुछ प्रीफिक्स यूज करनी है जिसमें डाई है। डाई तब यूज करना है जब कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है। ट्राई तब यूज करना है जब टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है, एंड सो ऑन मीन टेट्रा यूज करेंगे जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे 4। पेंटा यूज करेंगे जब टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे 5। अब ये कंपाउंड एज एन एग्जांपल आपके सामने है। आप देखें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 2। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 1 2 और 3 4 कार्बन के इन बिटवीन है। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूं तो इनको सेम ही नंबरिंग मिलेगी, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद इसका फिर हम नेम कैसे लिखेंगे। डबल बॉन्ड की आप पोजीशन चेक करें, ये फर्स्ट कार्बन पे है और थर्ड कार्बन पे हम लिखेंगे 1 3 ब्यूटाडाइईन। अब देखिए आपने इस नेम को ऐसे क्यों रिप्लेस किया है, ये रूल कह रहा है कि अगर आपके पास 1 डबल बॉन्ड नहीं है बल्कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, तो इस केस में आप लोगों ने ये प्रीफिक्सेस यूज करनी है। डाई ट्राई, डाई तब यूज करना है जब डबल बॉन्ड की क्वांटिटी 2 होगी। तो इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। अब आप लिखते हैं 1 3 ब्यूटीन। अब आपने डाई भी यूज करना है, तो डाई किस किस प्रीफिक्स में यूज करना है, किससे पहले यूज करना है, इन से पहले। इन से मुराद है डबल बॉन्ड और डाई से मुराद है 2। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होंगे, 2। ये नेम इटसेल्फ बता रहा है कि 1 3 एक डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, एक डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे है,
ब्यूट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 4, और डाई का मतलब है 2 टोटल बॉन्ड्स हैं, और इन का मतलब है कौन से बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो जब मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा तो हमने इस रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा लास्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। आपको पता है अल्काइंस ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें भी सबसे फर्स्ट रूल जो है वो सिलेक्शन ऑफ चेन है। तो आपने अल्कीन में देखा हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लेट्स सपोज दिस वन। इसी तरीके से ये एक हमारे पास दूसरी चेन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3। आपने देखा था कि अल्कीन के केस में हमने एन को रिप्लेस किया था ईन से। इस केस में हम क्या करेंगे, जो एन एंडिंग होगी उसको आइन से रिप्लेस करेंगे। ये आपने याद रखना है, हम एन को किससे रिप्लेस करना है, आइन से। फॉर एग्जांपल ये प्रोपेन है, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन है ए एन ही। प्रोपेन का जो ए एन ई है एंड पे, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई एन ई से, तो ये बन जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। इसी तरीके से ये इथेन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 2, लेकिन इनके इन बिटवीन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इथेन के ए एन ई को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, वाई एन ई से, तो ये क्या बन गया, इथाइन। सबसे फर्स्ट रूल ये है जिसमें हमने सिलेक्शन करनी है चेन की, चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पहला रूल। सेकंड पार्ट इसका ये है कि हमने जो एन एंडिंग है अल्केन की उसको वाई एन ई से रिप्लेस कर देना है और उसका नेम बन जाएगा प्रोपाइन, इथाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, इस तरह से, या अल्काइन इसको जनरली कह सकते हैं। अब नंबरिंग ऑफ चेन वही बात बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने अल्कीन में स्टडी किया है कि नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिस एंड से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चेन है, ठीक है। अब इसमें आप देखें 2 तरह से चेन बन सकती है, दोनों के नंबर ऑफ कार्बन सेम है। पहली जो चेन इसके अंदर बन सकती है, कंस्ट्रक्ट हो सकती है, वो ये है, ठीक है। और जो इसके अंदर दूसरी चेन बनेगी वो उसको मैं रेड से मार्क करती हूँ। ये इसके अंदर जो सेकंड चेन बन सकती है वो ये है। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर हम ये चेन सिलेक्ट करें तो उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इसी तरीके से उसके नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। अगर हम ये रेड मार्क्ड चेन चेक सिलेक्ट करें तो उसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं और उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। तो इस केस में हम कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ये चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये, और आप ये चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इट अप टू यू। लेकिन चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पहली बात। अब हमने इसको नंबरिंग देनी, तो नंबरिंग कैसे देंगे, नंबरिंग 2 तरह से हो सकती है, या तो हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें जो कि राइट साइड है, या हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो अब देखें कि हम इसको पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड 6 कार्बन। रूल ये कहता है कि हमने नंबरिंग इस तरह से करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इसमें ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है, अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करती हूँ नंबरिंग तो फर्स्ट, अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को 5th नंबर मिल रहा है। तो इस केस में फिर हम प्रेफर किसको करेंगे, लेफ्ट साइड की नंबरिंग को। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 5 कार्बन पे आता है, अगर हम राइट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 2nd कार्बन पे आता है। तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। इस केस में हमने सब्स्टिट्यूएंट को इग्नोर करना है, हमने जो प्रेफरेंस देनी है वो ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। हमने नंबरिंग उस साइड से सिलेक्ट करनी है जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर असाइन हो रहा होगा। ऑल दो सब्स्टिट्यूएंट को हाईएस्ट नंबर असाइन हो रहा है, लेकिन हमने प्रेफरेंस किसको दी है, ट्रिपल बॉन्ड को। तो इस केस में इसका जो नेम होगा वो मैंने इधर मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, 5 मिथाइल 1 हेक्साइन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 6 है, और 6 को हम हेक्सेन कहते हैं। हेक्सेन के एन की एंडिंग को हमने आइन से रिप्लेस करना है। 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल 1 हेक्साइन इसका नेम होगा, ठीक है। तो ये नंबरिंग थी, नंबरिंग का मेथड था। आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा होगा, ऑल दो सब्स्टिट्यूएंट को हाईएस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो वो चीज़ मैटर नहीं करती।
नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड। आप लोगों ने अल्कीन में भी देखा था कि अगर हमारे पास मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड या मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो हम कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं टू डबल बॉन्ड के लिए, और इधर हम डाई यूज़ करेंगे फॉर टू ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्राई यूज़ करेंगे फॉर थ्री ट्रिपल बॉन्ड के लिए, एंड सो ऑन। आपके सामने ये एक कंपाउंड है, आप देख सकते हैं अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से नंबरिंग करेंगे दोनों ट्रिपल बॉन्ड को सेम ही नंबर असाइन होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो आप देखें जो अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे है और फिफ्थ कार्बन पे है, तो इसको हम नेम देंगे 1,5। बिल्कुल अल्कीन की तरह इसकी नेमिंग करनी है 1,5 हेक्सा डाई आयन। ठीक है, उस केस में आपने क्या लिखा था इन, इस केस में आपने क्या लिखना है आयन। ठीक है, तो नंबरिंग आपने जिस मर्जी एंड से स्टार्ट कर लें, आप देखेंगे कि अल्केन को भी ये, बल्कि आप प्रैक्टिस भी करें खुद से, रजिस्टर पे ड्रा करें, आप नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करें, आप देखेंगे कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको सेम नंबर ही असाइन होगा। तो इस तरह से इसका नेम जो बनेगा वो बनेगा 1,5 हेक्सा डाई आयन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि अगर एक चेन है उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे। अगर ऐसा कंपाउंड, ऐसी चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसमें हम नंबरिंग में प्रेफरेंस किसको देंगे। तो इस केस में आपने देखना है अगर ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल रहा है तो आप ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देंगे, अगर डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल रहा है तो आप डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देंगे। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है, आप देख सकते हैं कि इसमें अल्काइन टर्मिनल पे है, इसमें अल्कीन टर्मिनल पे है, तो इसमें हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल रहा है। इसमें भी नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल रहा है। तो मैं रूल अगेन से आपको बता देती हूँ कि हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड पे दोनों में से एक बॉन्ड जो होता है आइदर ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इसको लीस्ट नंबर मिल रहा है। ये नहीं कहना कि हर दफ़ा हमने अल्काइन को ही लीस्ट नंबर देना है और अल्कीन जो सी है उसको हमने इग्नोर करना है, या हर दफ़ा हमने अल्कीन को ही प्रायोरिटी देनी है, लीस्ट नंबर देना है, अल्काइन को इग्नोर करना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से दोनों में से किसी एक को हाईएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल इधर लेफ्ट साइड से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें अल्काइन को फर्स्ट नंबर मिल रहा है जो कि लोएस्ट नंबर है। इसी तरीके से इधर से मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 एंड 5, इसमें इस साइड से जब मैं नंबरिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो अल्कीन को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से या तो डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले या ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो नेमिंग हो जाएगी वो 3 पेंटीन 1 आइन हो जाएगी। ठीक है, 3 पे क्या है डबल बॉन्ड है, थर्ड कार्बन जो इसकी है उस पर डबल बॉन्ड है, तो इसको 3 पेंटीन क्यों लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, और 1 आइन 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरीके से इसका नेम जो है 1 पेंटीन 3 आइन है। 1 पेंटीन क्यों लिखा है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और 3 आइन क्यों लिखा है क्योंकि थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि हमने आइन को पहले क्यों नहीं लिखा, हम ऐसे क्यों नहीं लिख देते कि 3 पेंटाइन 1 इन, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इस देखें अगर हम इन और आइन को कंपेयर करें तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, आइन में वाई बाद में आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको अल्केन का जब नोमेनक्लेचर करवाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हमने अल्फ़ाबेटिकली लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो यही रूल इसके अंदर अप्लाई किया जा रहा है कि पेंटीन को फर्स्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पेंटीन का जो इन है वो पहले आ रहा है, ई जो है ना इन का वो पहले आ रहा है, और जो अल्काइन में वाई है ये लास्ट में आता है, यही रीज़न है हमने इसको बाद में लिखा है। ये था उस केस में जब हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब एक कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम आइडेंटिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखें, अगर हम इस साइड से जो कि लेफ्ट साइड है इस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलेगा। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने प्रायोरिटी देनी है किसको, डबल बॉन्ड को। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ऐसी चेन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा है,
अगर मैं इससे स्टार्ट करती हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट मिल रहा है, तो इस केस में प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है। अगर देखिए अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को हाईएस्ट नंबर मिलेगा, लेकिन अगर मैं इस लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करी हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक होगा। इस तरह से नंबरिंग दी तो इसका नेम क्या बनेगा, 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आयन। 3 मिथाइल से मुराद है कि जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है। 1 पेंटीन से मुराद है फर्स्ट, जो पेंटीन का मतलब है 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड चेन है ये। इसके अंदर 5 मेंबर्ड टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, और इस वजह से हमने इसको पेंटेन कहा है। और EN क्यों लगाया है, क्योंकि हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन की बात करें। 4 आयन क्यों कहा है, क्योंकि कार्बन 4 पे कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये थे रूल्स एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। नेक्स्ट हम अल्केन को डिटेल से स्टडी करेंगे, उसकी प्रिपरेशन देखेंगे, उसके जर्नल मेथड जो उनसे हैं उसको प्रिपेयर करने के वो स्टडी करेंगे। इसके अलावा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और साथ में उसके रिएक्शंस देखेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने वो देखने हैं अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।